हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 33 फॉर क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट की ये वर्कशीट है जो आपके लिए 12 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इन विच मेल एंड फीमेल बोथ आर पार्टिसिपेंट। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ asexual reproduction only one single parent is involved। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट asexual reproduction। द टाइप ऑफ reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction and there is no mixing of genetic information। इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, एंड देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल हम लेंगे बडिंग इन हाइड्रा एंड यीस्ट एंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। ओके, सो बडिंग इन हाइड्रा, सो ए बड स्टार्ट एज अ ब्लज ऑन द पेरेंट बॉडी। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रा की बॉडी है इसमें एक बड स्टार्ट हो जाती है, जैसे ये निकली हुई है ना, थोड़ा सा उभार जो होता है वो बड स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लज, पेरेंट बॉडी के ऊपर। एंड एज दिस बर्ड डेवलप एंड ग्रो इट बिकम ए न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये बर्ड जो है क्या होती है, डेवलप होती है, ग्रो करती है, एंड ये धीरे धीरे एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। उसके बाद ये डी अटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से और ये नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगी। ओके, नाउ इन सम ऑर्गेनिज्म द बर्ड रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट बॉडी। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो बर्ड है वो पेरेंट्स बॉडी के साथ अटैच रहती है। फॉर एग्जाम्पल है यीस्ट। देखिए यीस्ट के अंदर क्या होता है कि जो बर्ड है वो ग्रो करेगी लेकिन वो पेरेंट बॉडी से अलग नहीं होगी, कुछ इस तरह से जो है यीस्ट डेवलप करती है। बट इस केस में क्या होगा कि जो बर्ड बनी है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और जो अलग हुआ पार्ट है वो एक जो है नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। सो ये एग्जाम्पल किस में रहेगा, जिसमें अलग होगा, एग्जाम्पल इज इन हाइड्रा। फाइनली it detach from parent body and develop into a complete mature individual. Since new individual is developed from a bird, this type of asexual reproduction is called as budding। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज budding। नेक्स्ट करेंगे बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, बाई का मतलब क्या होता है, टू। सो ये जो डिफरेंट टाइप हम पढ़ रहे हैं, लाइक बडिंग है, बाइनरी फ्यूजन है, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से तरीकों से हो सकता है वो ये जो है उसमें दिया गया है। सो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, इट्स अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। लाइक हम जो है कैसे हैं, वी आर मल्टी सेलुलर, हमारे अंदर जो है बहुत सारी सेल्स हैं। सो अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड, दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म which begin its reproduction by division of its nucleus into two nuclei। जिसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट होता है पहले किस में, जो न्यूक्लियस है पहले वो डिवाइड होता है टू में, लाइक दिस इज अमीबा। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। आफ्टर दैट जो साइटोप्लाज्म है, जो बॉडी है वो डिवाइड होगी, एंड एट लास्ट टू ऑर्गेनिजम्स गेट प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल वन। ओके, in that case this is followed by division of cytoplasm of the body into two, with each part receiving a nucleus. Finally two daughter amoeba cells are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individuals is called binary fission। उसको हम क्या कहते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दो जो है हमें यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। सो ये क्या होगा, दैट इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, डिफाइन बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन। बडिंग और बाइनरी फ्यूजन, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। सो बाइनरी फ्यूजन की डेफिनेशन आप यहीं से लिख देंगे। ठीक है, ये किसकी है, ये बाइनरी फ्यूजन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखिए बडिंग में आप क्या लिखेंगे, सो यहाँ से आप इसको कर लेंगे, न्यू इंडिविजुअल्स इज डेवलप फ्रॉम अ बर्ड, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड जो है पार्ट हो जाएगा, तो आपको दोनों डेफिनेशन लिखनी है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिव एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन कैन बी सीन। तो आपको टू एग्जांपल जो है इसमें देने हैं। तो एग्जांपल्स आप यहाँ से लिखेंगे, बडिंग इन हाइड्रा एंड यीस्ट एंड बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ से आप लिख देंगे
क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। पेरेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी क्यों होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा, क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल बोथ जो है इन्वॉल्व नहीं होते, जिसके कारण वेरिएशंस नहीं आती। ठीक है, एक ही पेरेंट होता है तो वो जो है उसी के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगा। सो ये करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। देखिए ये आंसर रहेगा आपका, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, so there is no mixing of genetic information, so the new organism is exact copy of parents। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा जो है आपको करना है, जो आपको एक्सप्लेन भी करना है, तो आप डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ इसमें ये 3 पॉइंट भी लिखेंगे जो हम समझ भी चुके हैं। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो डिवीजन स्टार्ट होती है दैट इज फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन आफ्टर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर and the body into two with each part receiving a nucleus, and finally 2 daughter amoeba cells are produced from one parent amoeba। so यहाँ से जो आपका highlighted portion है यहाँ से ये complete आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हाइड्रा को एक्सप्लेन आप यहाँ से करेंगे, आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे और साथ में आप ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, क्योंकि आपको देखिए कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूछी गई है तो आपको ये करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। अ बर्ड स्टार्ट एज अ ब्लज ऑन द पेरेंट बॉडी, एज दिस बॉडी डेवलप एंड ग्रो इट बिकम ए न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म जो है बर्ड रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट बॉडी, फाइनली इट डी अटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड डेवलप इनटू अ कंप्लीट मैच्योर इंडिविजुअल। तो आप ये इसमें याद भी कर लेंगे, काफ़ी इजी है बेटा ये, आप डायग्राम से ही एक्सप्लेन करके इसको लिख सकते हो बहुत आसानी से। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट जिसमें हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए और 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।